जब एक खिलाड़ी बार बार रन जमाने लगे तो सिर्फ घरेलू पिचों की कहानियां नहीं बनती, उम्मीदें बनती रहती है। आज बात हो रही है करुण नायर की, जिन्होंने फिर एक बेहतरीन पारी खेली है। इस सीजन में उन्होंने न सिर्फ शतक लगाया है बल्कि अपनी लय और भरोसे को इस कदर परिभाषित किया है कि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या उन्हें फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिल सकता है। आज हम सुनेंगे उनकी इस पारी की कहानी, कैसे पिच ने उनका साथ दिया, कैसे उन्होंने दबाव संभाला और क्या यह सिर्फ एक शतक था या एक संकेत। करुण नायर ने इस सीजन में शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ की ओर से खेलते हुए केरला के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने 132 रन की शानदार नवाद पारी खेलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में ले गए। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के जड़े और पारी करीब 280 गेंदों में बनी। उनका रन सिंहासन सिर्फ इस मैच तक नहीं है, इस सीजन में उन्होंने 9 शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8000 रन भी पूरे कर लिए हैं। इस पारी की शुरुआत आसान नहीं हुई थी। विदर्भ का स्कोर शुरू में कमजोर था, 7 रन पर 2 विकेट ही, लेकिन नायर ने धैर्य दिखाया और डेनिस मलवेवर के साथ तीसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी की, जिसने मैच का पासा पलट दिया। पारी के बीच उन्होंने अपनी खास सेलिब्रेशन दिखाई। शतक के बाद उन्होंने 9 उंगलियां उठाकर दर्शाया कि उन्होंने 9 शतक पूरा कर लिया है। इस सीजन में लगातार बड़े स्कोर बनाना आसान नहीं होता। नायर की इस पारी ने दिखाया कि वह सिर्फ एक जबरदस्त पारी खेलने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। जिस तरह उन्होंने मुश्किल हालात में 7 पर 2 जैसे स्कोर पर पारी संभाली, वह उनके अनुभव और मानसिक मजबूती का संकेत है। चयनकर्ताओं के नजरिए से भी एक बड़ा मैसेज है, मैं अभी भी बना हुआ हूँ, मैं अभी भी रन बना सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, मुझे बस अपनी पारी करनी है, बाकी ऊपर देखेंगे। अब यह देखना होगा कि नायर इस फॉर्म को विराम के बाद भी बनाए रख पाते हैं या नहीं। 1-2 शतक बनने से चयनकर्ताओं पर असर पड़ता है, लेकिन स्थिरता बहुत मायने रखती है। चयन प्रक्रिया में भी बदलाव दिख रहा है। टीम इंडिया के लिए बैकअप विकल्पों की जरूरत को करुण नायर का घरेलू क्रिकेट से आगे का कदम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिले तो उसे भुनाना, इसलिए अब नायर के लिए कोई एक पारी नहीं बल्कि लगातार प्रदर्शन जरूरी है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और घरेलू क्रिकेट के अगले सितारों को देखना चाहते हैं तो इस पारी को नोट कर लीजिए। अगली बार जब आप घरेलू फाइनल या रणजी ट्रॉफी के मुकाबले देखें तो करुण नायर की पारी को सिर्फ रन के तौर पर नहीं देखें बल्कि उस कड़ी मेहनत, लय और उम्मीद के हिस्से के रूप में देखें। और आपको मेरी अगली बात तय होगी। अगर आप चाहें तो मैं उनके पिछले 3-4 सीजन के आंकड़ों, उनके बल्लेबाजी के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय में उनके संभावनाओं पर एक वीडियो स्लाइड व विश्लेषण तैयार कर सकता हूं। यह चाहेंगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यह सिर्फ एक शतक नहीं है बल्कि एक संकेत है कि करुण नायर अभी भी मैदान पर मौजूद है, उम्मीद के साथ तैयार है। अब बारी चयनकर्ताओं की है कि वे इस संकेत को कैसे लेते हैं और उसे कितने मायने देते हैं।